नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ऑफलाइन ही होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रोक लगाने की अर्जी। रूस यूक्रेन के गहराते विवाद के बीच यूक्रेन से एयरलिफ्ट किए गए 242 भारतीय, वतन वापसी पर जताई खुशी। दिल्ली से हट सकता है नाइट कर्फ्यू, शुक्रवार को होने वाली है डीडीएमए की बैठक। गाजियाबाद में 4 नकाबपोश बदमाशों ने बिल्डर के घर को बनाया निशाना, बंदूक की नोक पर बच्चों को बंधक बनाकर की लाखों की लूट। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई बेगमपुर मर्डर की गुत्थी, मृतक दूध व्यापारी की पत्नी और प्रेमी सहित 7 गिरफ्तार। देश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही कराई जाएंगी। इस पर रोक लगाने से संबंधित एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी भी जताई कि यह याचिकाएं गुमराह करती हैं और बच्चों को झूठी आशाएं देती हैं। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। देश भर में 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होगी। ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने ये याचिका खारिज करते हुए कहा है कि फिलहाल ऐसी संकट जैसी स्थिति नहीं है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए। ऐसी याचिकाएं स्टूडेंट्स को झूठा दिलासा देती हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा है कि इस तरह की याचिका पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की जाती हैं। ऐसी याचिकाओं से स्टूडेंट्स में भ्रम की स्थिति बन जाती है। कोर्ट ने इस तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगाने के लिए कहा है। याचिका में सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस समेत सभी राज्यों के तरफ से आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन यानी फिजिकल बोर्ड एग्जाम को रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई और नाराजगी जताते हुए जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी। हालांकि बाद में कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया। दरअसल याचिका में 15 राज्यों के छात्रों ने ये मांग रखी कि ऑफलाइन परीक्षा को रद्द किया जाए और वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से रिजल्ट बनाया जाए। इसके अलावा छात्रों ने इम्प्रूवमेंट एग्जाम के विकल्प की भी मांग की। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की अपील को मंजूर किया था। इसके बाद जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका की अग्रिम प्रति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के स्थायी वकील और अन्य प्रतिवादियों को देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की और फिजिकल बोर्ड एग्जाम ही कराने में किसी तरह की अड़चन नहीं होने की बात मानी। इसके बाद याचिका को खारिज कर दिया। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। रूस और यूक्रेन के गहराते विवाद के बीच यूक्रेन से 242 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। यह भारतीय भारत पहुंचकर बहुत खुश दिखाई पड़े। सभी ने वहां का हाल भी बताया। आप भी सुनिए। रूस और यूक्रेन के बीच गहराते विवाद के बीच एयर इंडिया का विमान यूक्रेन से भारतीयों को लेकर भारत पहुंच गया है। विमान में 242 भारतीय सवार थे। उड़ान से आए सभी भारतीय अधिकांश पढ़ने व काम करने के लिए यूक्रेन में थे। टर्मिनल 3 पर जैसे ही विमान उतरा, यात्रियों के इंतजार में खड़े भारतीय अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। यात्रियों ने भी विजय चिन्ह दिखा हाथ हिलाकर उनका धन्यवाद किया। यात्रियों ने आते ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए। एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान यूक्रेन की राजधानी कीव से शाम 6 बजे रवाना हुआ था। ये सुबह दिल्ली से ही गया था। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच हजारों भारतीय यूक्रेन से स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों ने कहा है कि वो दिल्ली आकर बेहद खुश हैं और खुद को बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय छात्रों ने मंगलवार रात यहां पहुंचने के बाद कहा कि वे रूस और पूर्वी यूरोपीय देश के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते अपने देश लौटकर खुश हैं।
इनमें से अधिकतर छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य है। I am a second year MBBS student at Bharati National Medical University. And was there pressure on anyone from your friend circle also to come back here and everything? All of my friends are coming. Everyone is coming. Every Indian is coming. My almost whole hostel will get evacuated within 5 more coming days. यूक्रेन में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल केंद्र सरकार यूक्रेन में रह रहे भारत के विभिन्न राज्यों के भारतीय छात्रों को यूक्रेन से भारत लौट आने की अपील कर चुकी है। 22, 24 और 26 फरवरी को इसके लिए विशेष उड़ानें भी चलाई जा रही हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, पाबंदियों में छूट मिल रही है। इसी दिशा में अब दिल्ली से नाइट कर्फ्यू भी हटाया जा सकता है। शुक्रवार को DDMA की बैठक है जिसमें कई अहम फैसले लिए जाने हैं। दिल्ली में तेजी से कम हो रहे कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली वासियों को बहुत जल्द नाइट कर्फ्यू सहित कई पाबंदियों से निजात मिल सकती है। इसको लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को बैठक होने वाली है, जिसमें ये निर्णय लिए जाने के प्रबल आसार है। इसकी अहम वजह यह भी है कि दिल्ली में कोरोना के मामले अब 500 से नीचे, जबकि संक्रमण दर 1% से भी नीचे आ गई है। बता दें कि 2021 दिसंबर में दिल्ली समेत कई राज्यों ने महामारी के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में तेजी के मद्देनजर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। दिल्ली में जहां स्कूल, जिम, स्पा और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए थे, वहीं रेस्तराओं में सिर्फ डिलीवरी की अनुमति थी। लेकिन DDMA ने 4 फरवरी 2022 को मॉल को रात 8 बजे तक काम करने की अनुमति दी थी। इसके बाद मॉल संगठन अब सामान्य समय के अनुसार संचालन को जारी रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। DDMA ने अपनी पिछली बैठक में सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्विमिंग पूल और जिम, योगा और सभी कार्यालयों को 100% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। गाजियाबाद में 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक बिल्डर के घर को निशाना बनाया। इन बदमाशों ने घर में घुसकर छोटे छोटे बच्चों को और लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट को अंजाम दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद भी बदमाश दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना सिहानी गेट इलाके की नेहरू नगर कॉलोनी में उस वक्त देखने को मिला जब बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बिल्डर के घर को अपना निशाना बनाया। नकाबपोश 4 बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को हथियारों के बल पर लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर के अंदर इस दौरान 6 महीने और 11 साल की एक बच्ची मौजूद थी। बदमाशों ने छोटी मासूम बच्ची को महिला की गोद में देते हुए तीनों को गन पॉइंट पर लिया और उन्हें कमरे में ले गए। बदमाशों ने उन्हें गोली मारने की धमकी देते हुए ज्वेलरी उतरवा ली और रस्सी से बांध कर मुंह पर टेप लगाकर कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने फिर बच्चे के भतीजे की वाइफ थी, उसको बंधक बना दिया और उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी। कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह में? सीसीटीवी कैमरे में कोई नहीं यहाँ पर। अच्छा, क्या हथियार थे उनके पास? हाँ, 2 पिस्टल बता रहे हैं, 2 रिवॉल्वर जो बंदूक बता रहे हैं और 2 चाकू थे। इस लूट की वारदात की जानकारी देते हुए मौके पर पहुंचे SSP पवन कुमार ने बताया कि नेहरू नगर 3rd कॉलोनी में एक बिल्डर निखिल भाटी पुत्र उगला भाटी अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके घर पर आज निखिल भाटी की 6 माह की पुत्री और उनकी 11 साल की एक भतीजी के अलावा उनकी पत्नी मौजूद थी। ये निखिल भाटी सन ऑफ उगला भाटी इनके घर पे एक घटना हुई है। इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 4 लोग आए थे दोपहर के टाइम पे इन्होंने, और लगभग 4 लाख रुपए कैश और कुछ ज्वेलरी, जो अभी ये पूरी उसकी सूची प्रदान करेंगे, अभी उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं पुलिस को। इसकी लूट हुई है। घर में जो निखिल भाटिया उनकी वाइफ और बच्चे मौजूद थे, उनको बांध करके और ये घटना कारित करना बताया गया है। उन्हें सभी पहलुओं पे गहराई से उसकी छानबीन की जा रही है और जैसे कोई पता चलता है तो उसके बारे में बताया जाएगा। सर, कितने की ज्वेलरी बता रहे हैं? ज्वेलरी अभी बता नहीं पा रहे हैं, मैंने खुद बात की है, कहते माँ बाप से पूछ के बताएंगे।
कि कितना कहाँ पे रखा हुआ था। अभी जो निखिल हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और उनको बताया कि अपने चेक करके उसकी एक सूची दे देंगे ताकि पता चले कि ज्वेलरी कितनी थी। फिलहाल सूचना के आधार पर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन करते हुए इस पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इस लूट का खुलासा करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। अंत में बात करते हैं दिल्ली पुलिस के गुड वर्क की। जी हां, बेगमपुर इलाके में दूध व्यापारी की हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मृतक दूध व्यापारी की पत्नी, प्रेमी सहित 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में सोमवार की सुबह पॉल कॉलोनी रिठाला में रहने वाले प्रदीप पॉल नामक एक दूध कारोबारी की अज्ञात बदमाशों द्वारा हेलीपैड के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मर्डर मिस्ट्री को रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने 24 घंटे के भीतर सुलझाकर मृतक की पत्नी और प्रेमी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रोहिणी जिले की एडिशनल डीसीपी बिस्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों की पहचान मृतक की पत्नी रिंकू पवार, सौरभ चौधरी, प्रशांत, गौरव तेवतिया, परविंदर उर्फ पम्मी, विशन कुमार उर्फ विश के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से 2 स्प्लेंडर बाइक, 3 पिस्टल, 10 कारतूस और आधा दर्जन मोबाइल फोन जब्त किया गया है। 5:53 AM पे एक PCR कॉल आती है दैट अ पर्सन इज लाइंग डेड नियर हेलीपैड जस्ट नियर रेड लाइट। तो जब मौके पे हमारे SHO साहब चले जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी पूल ऑफ ब्लड मिलता है। एक मोटरसाइकिल है जिसपे 3 बर्तन टंगे हुए हैं। ये जो मृतक है उसका नाम प्रदीप है, सन ऑफ धालचंद, रेजिडेंस ऑफ पाल कॉलोनी रिठाला, जो कि उम्र है 35 साल। भैंस चराने का काम करता है, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। और इसके जब हमने इस पूरे वाक़ा को देखा, उसको जल्दी से इसको BSC हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहाँ पे वो ब्रॉड डेड बोला गया डॉक्टर से। और वहाँ पे उसकी जो बॉडी है उस पर 2 गन शॉट इंजरीज है। एक उसके राइट बाजू पे है और दूसरा राइट इसके एब्डोमेन की हल्का सा यहाँ इस तरफ से। तो 2 गन शॉट इंजरीज है और उनके एग्जिट वुंड्स भी है दोनों की। तो इस मामले की संजीदगी को देखते हुए हमने इस मामले के लिए 2 टीम्स रखी। एक स्पेशल स्टाफ की टीम और पुलिस स्टेशन बेगमपुर की टीम, दोनों ने साथ मिलके इस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और जो इनके जानने वाले थे, जो उनको हमने इनकी CDRs हमने ट्रेस की, CCTV फुटेजेस देखी, डम डेटा निकाला और उससे करते करते हमने अपनी टीम्स को भेज दिया। और हमारी लोकेशन आई दियोली, खानपुर, सुल्तानपुरी और गौतम बुद्ध नगर। इनके यहाँ पे क्या था, जो इनकी वाइफ है सीमा, जो डिसीज की वाइफ है, और एक गौरव टियोटिया है। तो उनका एक 8 साल पुराना अफेयर चल रहा था। तो उसमें इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी थी और इसमें हमने करीब 7 लोग को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया, इंक्लूडिंग वाइफ ऑफ द डिसीज्ड। तो गौरव जो है उसने सभी, रिंकू पानवार है जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, सौरभ चौधरी बुलंदशहर से हैं, ये भी प्रशांत ये भी बुलंदशहर से, और गौरव जो कि मेन एक्यूज्ड है अलॉन्ग विद द वाइफ ऑफ द डिसीज, और परविंदर है अलियास पम्मी, ये दादरी रामगढ़ बेस दादरी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हैं, और विशन कुमार ये सुल्तानपुरी एरिया से हैं। तो हमने टोटल कुल मिला के 7 लोगों को गिरफ्तार करा बाय यूजिंग द साइंटिफिक एंड एविडेंसेस एंड ऑल द, जो भी हमें तहकीक के दौरान हमें डम डेटा, CDRs वगैरह मिले। और बूथ को लेके हमारे जो स्पेशल स्टाफ की टीम है और पुलिस स्टेशन बेगमपुर की टीम है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये पूरा केस हमने 24 घंटे के अंदर ही इसको सॉल्व कर दिया। पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक की पत्नी और गौरव शादी करके एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ा कांटा प्रदीप था। आखिरकार गौरव और उसकी प्रेमिका ने प्रदीप को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया और अपने दोस्तों और प्रेमी के साथ पूरी साजिश रची और हत्या को अंजाम देने के लिए हर साथी को 4 लाख रुपए देने की पेशकश की। इस मामले का खुलासा होने के बाद परिवार और आसपास के लोग हैरान हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।
दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।